क्वेश्चन है 9.1 का 8वां क्वेश्चन। वही बोला क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात की है। ठीक है, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने बोला। तो चलिए आकृति बनाते हैं पहले। तो यहाँ है, ये मानते हैं पेडेस्टल है। ठीक है, एक पेडेस्टल मानते हैं ए और बी। ठीक है, और इसी पर लगा हुआ एक मूर्ति, इसको हम डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ से मूर्ति का जो उन्नयन कोण है भूमि पर कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला क्वेश्चन कि उसी पेडेस्टल का जो एंगल बन रहा है भूमि पर वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, ये बन रहा है ना 45 डिग्री। और उसके बाद ऊंचाई बोला है, मूर्ति का जो ऊंचाई है कितना है? 1.6। यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है। ठीक है, 1.6 मीटर है ऊंचाई और हमें निकालना है पेडेस्टल ये वाला है ए बी। ठीक है, और उसको मान लेते हैं पेडेस्टल को मान लेते हैं एच मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बिंदु और मान लेते हैं डी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना है? एच हो जाएगा, एच माने। ठीक है, और मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और पहला एंगल जो दिया हुआ है थीटा मान सकते हैं। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और एक और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी डी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आधार और लंब, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो टेन का होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आधार को लंब कौन हो जाएगा? ए बी और डी हो जाएगा टेन 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का निकाल रहे हैं। 45 डिग्री लिखेंगे बराबर ए बी। ए बी का मान है एच मान है और यहाँ बी है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा चलिए 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ एच बटा हो जाएगा डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एच या डी ए बराबर बनेगा एच। ठीक है, ये मतलब आधार भी कितना आ गया? डी आधार भी एच मीटर आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार है लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो यहाँ भी आधार ए डी हो जाएगा और लंब कौन हो जाएगा? ए सी हो जाएगा टोटल। यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा
बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार पर AC और AD टी को जो जगह आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री और AC क्या हो जाएगा। अब देखिए AC क्या है, यहाँ से दो तरह से बना हुआ है, AB और प्लस फिर BC बना हुआ है, ठीक है। तो AB का मान कितना माने हैं, H माने हैं, और BC का मान कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो हम ऐसे ले सकते हैं इसको H प्लस 1.6 मीटर ले सकते हैं। और DA का मान कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है। यहाँ DA का मान हम फाइंड किया था H मीटर, ठीक है। इसलिए DA का डबल H, तो यहाँ पर क्या गया 1062 का मान क्या होता है √3, ठीक है। यानी सकते हैं H प्लस 1.6 बटा H, क्रॉस फॉर्मूला करेंगे तो आ जाएगा √3 H बराबर H प्लस 1.6 आ जाएगा। आप देखते हैं फिर यहाँ आगे 3H बराबर H प्लस 1.6, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे √3H, इसको हम बराबर इधर ले आते हैं, ठीक है। तो बनेगा आपका माइनस का प्लस में लिखा हुआ है, बराबर बनेगा इधर से 1.6, ठीक है। अगर H और H यहाँ पे है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बनेगा आपका H √3 और इसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा वो -1 और बराबर इधर बन जाएगा 1.6, ठीक है। H बराबर हम रख सकते हैं, तो बनेगा 1.6 √3 -1। अब यहाँ देखिए √3 -1 आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर परिमेय करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हर परिमेय करने पर, ठीक है। 1.6 √3 -1 हर परिमेय करने पर क्या होता है, साइन चेंज करके आप 2 बार गुना करेंगे तो √3 माइनस में लिखा हुआ तो +1 हो जाएगा, यहाँ भी √3 + 1। देखिए 1.6 को गुना करेंगे √3 प्लस 1 के साथ कितना आएगा 1.6 √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। बट्टा यहाँ देखिए √3 और ये बढ़ जाएगा आपका, यहाँ से फॉर्मूला होता है A² - B² बराबर क्या होता है A - B A + B। ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस चीज में लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 1.6 √3 + 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। यहाँ जगह 3 बचेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 लिखेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1.6 लिखेंगे √3 + 1 और 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ काट सकते हैं हम इसको, आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। 0.8 √3 + 1 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब पेड़ एक्सल की ऊंचाई कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं हम पेड़ एक्सल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 + 1 हो जाएगा आंसर।